नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। हमने आपको प्रश्नावली 6.3 ही मैंने आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया था। इसके बाद मैंने और कुछ एग्जाम्पल भी बताया था और फिर मैं जो है आपको 7 नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में बताने जा रहा हूं। और फिर बताने के बाद यानी कि वो लेक्चर 5 था कि नहीं, तो लेक्चर 5 था। इसके बाद हम लेक्चर 6 की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग बढ़िया से देखिएगा और जितना भी ऑब्जेक्टिव है, देखिए हमने ऑब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन शायद लेक्चर 3 के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें जाकर आप देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम फिलहाल अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। तो हमको बोला क्या है कि आकृति में त्रिभुज आईबीसी शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, तो ससुरी दर्शाइए कि त्रिभुज एईपी ये है, वो है, ये है, समरूप है। समरूप करना है तो चलिए भाई मैं समरूप करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह का आकृति एईपी और सीपीडी इसको बोला है समरूप करने के लिए, सीडीपी को बोला है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए, हमको ये त्रिभुज देखिए यहाँ, हाँ व्हाइट, ये जो है ब्लैक से हमने रंग दिया है इसको, हमको यही समरूप दिखाने के लिए बोल रहा है। तो त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज किसमें, सीडीपी में, त्रिभुज सीडीपी में। तो सबसे पहले त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज सीडीपी में क्या है, कोण डी बराबर कोण ई क्या है 90 डिग्री। 90 दोनों क्या है 90 डिग्री है। कौन ई और कौन डी भी क्या है 90 डिग्री है। और दूसरा क्या है, तो देखिए हमने आपको शीर्षलंब के बारे में बताया था कि ये बिंदु और ये बिंदु इधर के बगल मतलब अपोजिट साइड वाला क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यानी कि ये जो है और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कौन सी पी डी इक्वल टू कौन ए पी ई, कौन ए पी ई कौन सा शीर्षाभिमुख कोण, सॉरी ये शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, हम शीर्षलंब बोल दिए, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। और जब ये भी बराबर है किस कारण, ए कारण, तो ए समरूपता से क्या है, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। यही तो हमको प्रूव करना था, फर्स्ट नंबर में यही प्रूव करना था, हो गया। अब हम जो है चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरे नंबर में किसको बोल रहा है, दूसरे नंबर में एबीडी को बोल रहा है। यानी एबीडी कहाँ है, एबीडी सीबीई, एबीडी और सीबीई को बोल रहा है। तो हम चलिए दूसरे नंबर को भी प्रूव। देखिए इसमें क्या बोला कि त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई। तो एबीडी कहाँ है, इसमें देखिए हमने दूसरा भी बना दिया है, एबीडी और त्रिभुज सीबीई। एबीडी ये देखिए, एबीडी यही बोल रहा है, एबीडी और त्रिभुज सीबीई। तो याद रखिएगा कि जब इधर का कोण 90 डिग्री तो इधर का भी कोण 90 डिग्री और इधर का भी कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं यानी कि जो सीबी हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज सीबीई में लिख सकते हैं, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज सीबीई में क्या कौन सी, देखिए इसमें जो है एडीबी ये 90 डिग्री है, एडीबी बराबर कौन सा, इसमें सीईबी, कौन सीईबी ये भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री होने से यानी कि सम कौन है, डायरेक्ट लिखो 90 डिग्री, कोई प्रॉब्लम भाई। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है, देखिए त्रिभुज कौन एडीबी बराबर सीईबी। अब इसमें कोण बी बराबर कोण बी, क्यों भाई, ये घनिष्ठ कोण है दोनों का। देखिए दोनों त्रिभुज का कोण कॉमन है, एडीबी एबीडी त्रिभुज में भी और कौन त्रिभुज सीबीई में भी कौन, दोनों बी क्या है कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो इसमें भी ए समरूपता के आधार पर ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई। यही तो हमको सर्व प्रूव करना था, हो गया प्रूव्ड भाई, कोई प्रॉब्लम। अब फिर तीसरा नंबर क्या बोल रहा है,
फिर हम तीसरा नंबर को देखते हैं। अब इसमें भी हमको क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी कीजिए। तो लिखिए सबसे पहले सॉल्यूशन इसका लिखना है। तो क्या लिखना है, त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज एडीबी में चलिए देखिए यहाँ त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज एईपी और एडीबी और एडीबी, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, यहाँ कौन एईपी इक्वल टू कौन क्या हो जाएगा, एडीबी ये क्या है 90 डिग्री है कि नहीं, 90 डिग्री देखने रहे 90 डिग्री है। और फिर इसमें कौन ए बराबर कौन क्या हो जाएगा, कौन ए बराबर कौन ए क्या हो जाएगा, उभनिष्ठ, यानी कि कॉमन है दोनों त्रिभुज में, कौन ए बराबर कौन ए है। क्यों है, कैसे पता करना, तो यहां से भी पता कर लीजिए, ए इसमें भी आ रहा है तो दोनों कॉमन है। जब दोनों कॉमन है तो फिर इसमें भी ए समरूपता के आधार पर, ए समरूपता के आधार पर या ए समरूपता से जो लिखना लिख दीजिएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी, ये क्या हो जाएगा हमारा प्रूव्ड हो गया। यही तो हमें बोला है। फिर 4 नंबर में क्या कहता है कि त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी, त्रिभुज पीडीसी और बीईसी समरूप है। तो लिखिए सबसे पहले त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में क्या करना है, इसमें त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज किसमें बीईसी में। देखिए डी इसमें 90 डिग्री और इसमें डी 90 डिग्री और इसमें ई 90 डिग्री, यानी हम बोल सकते हैं कि कौन पीडीसी बराबर कौन बीईसी, ये क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, ये समझ में आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम। इसमें क्या है, कौन सी जो है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कौन सी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कौन सी बराबर कौन सी, देख लीजिए भाई, सी पीडीसी और फिर ईबीसी यानी बीईसी, तो दोनों में कौन सी उभयनिष्ठ है। जब दोनों में कौन सी उभयनिष्ठ है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए समरूपता के आधार पर ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। यही तो हमें प्रूव करना था। चलिए तो ये था हमारा 4 गो, एक ही में क्वेश्चन नंबर 7 में 4 हल करने दिया था, 4 प्रूव करने दिया था, जो आप आसानी ढंग से प्रूव कीजिएगा। कुछ नहीं है इसमें, क्या है ससुरा, खाली एक जो है मेन चीज को इसमें पकड़ के रखिएगा ना, जैसे समरूपता का क्या नियम क्या था, ये सब पकड़ के रखिएगा, खुद बन जाएगा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं लगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। अब देखिए कहा गया कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा, चलिए समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। समांतर चतुर्भुज बनेगा तब तो, ये हुआ समांतर चतुर्भुज, ठीक है। बोलता है कि ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD को बढ़ाई गई, AD को क्या किया, बढ़ाई गई भुजा, AD को बढ़ाया गया। इसके बाद बोलता है कि स्थित E एक बिंदु है, E क्या है, एक बिंदु है, और बोला गया है कि BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। कहां प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है। तो कहा है कि त्रिभुज AB और ABE यानी ये बड़का ABE समरूप है त्रिभुज CFB का, ये छोटका का, यानी ये देखिए गोली जैसा है, ये मतलब ये पिस्टल जैसा है, ठीक है। इसमें लिखना है त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में क्या करना है, सबसे पहले ये जो सम्मुख कोण होता है ना, समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होता है। कोण A बराबर कोण C, यानी कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज ऐसे लिख दें, चतुर्भुज का सम्मुख कोण। तो समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए ये कोण और बराबर ये कोण कैसे भाई, तो हमने आपको बताया था एकांतर कोण में, क्या बताया था कि विपरीत
विपरीत कोण जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एकांतर कोण मैंने बढ़िया से बताया था, एकदम बढ़िया से। देखिए यहाँ इस तरह का फिगर बन रहा है कि नहीं एकांतर कोण में। तो ये जो कोण ई बराबर कोण बी नहीं होगा, यानी इसका मान दे देते हैं, इस कोण को नाम हम दे देते हैं 1 और इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम जो है हम 2 दे देते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 किस आधार पर, तो एकांतर कोण के आधार पर। जब दो कोण बराबर है तो किस समरूपता के आधार पर, ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी। यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए बी सी तथा और एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। आकृति कुछ इस प्रकार है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, आकृति में ही कुछ दे देगा, क्या देगा देखिए। सबसे पहले 1 नंबर को हम प्रूव करते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में सबसे पहले यही चीज लिखना है, जिसमें बोल रहा है उसी त्रिभुज को हम पोस्टमार्टम करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी क्या है, ए बी सी, और त्रिभुज ए एम पी ये बोल रहा है, यानी कि ए बी सी त्रिभुज ए एम पी। अब देखिए कोण बी बराबर कोण एम नहीं है, कोण बी बराबर कोण एम, ये क्या है 90 डिग्री, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है। और दूसरा b इक्वल टू कोण m, यानी कि कोण b बराबर कोण है। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ कोई है, कोण a बराबर कोण a, दोनों क्या है उभयनिष्ठ है, दोनों कॉमन है। दोनों त्रिभुज में कोण a बराबर कोण a है, दोनों त्रिभुज में a आया है, तो इसलिए ये कॉमन हो जाएगा। और जब ये कॉमन हो जाएगा तो a समरूपता के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। इसी को हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। फिर दूसरा नंबर क्या कहता है कि जब ए बी सी समरूप ए एम पी, ऐसे समरूप को देना है, ए एम पी है, तो हम इसमें बोल रहा है कि हमको सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। जब देखिए ए बी सी समरूप, यहाँ लिखना है, ऐसे लिखना है, जब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी है, तो क्या हो जाएगा, तो संगत भुजाओं का क्या होता है, जब ये समरूप रहे तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि सी ए बटे पी ए। हम देखिए, हम एक ए बी सी में देखें, हम इधर फिगर बना रहे हैं, ये हुआ ए बी सी त्रिभुज ए बी सी हो रहा है, और दूसरा त्रिभुज क्या हो रहा है ए एम पी, ऐसे बना रहे हैं, हम इसको अलग बना रहे हैं, सॉरी ऐसे ए एम पी बना रहे हैं। तो देखिए पहले सी ए बटे पी ए क्यों ले रहे हैं, इसको क्यों ले रहे हैं कि चूंकि देखिए यहां भी एम लंब है, तो एम लंब वाला कौन है, इसमें बी में लंब वाला कौन है, यानी एपी में लंब बी है, तो ये वाला लेना है सी। और ऐसे भी देखिए ना, अगर हम ये कह सकते हैं सी ए बटे, जब इसका सी ए लिए तो इसका भी पी ए लेना है, पी ए बराबर क्या लेना है बी सी, यहाँ बी सी, तो इसमें भी बटे क्या लें, यहाँ देखिए ये बी सी लिए तो इसमें भी लास्ट में एम पी लेंगे, यही तो क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। इसको ऐसे भी देखिए, यहां से जब ये समरूप है तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो सी ए, यहां प्रूव करने क्या दिया, अगर ए सी देता तो ए सी हम लिखते हैं, ऐसे ही इसी में से देखकर हम लिखते हैं। जैसे सी ए दिया है, सी ए, तो इसका क्या हो जाएगा पी ए। जब इसमें लास्ट वाला और फर्स्ट वाला लिए, इसमें भी लास्ट वाला और फर्स्ट वाला लेंगे। इसमें क्या किया, लास्ट वाला यानी बीच वाला और लास्ट वाला लिए, तो इसमें भी बीच वाला लास्ट वाला लिए। यही तो हमें प्रूव करना था। तो यही क्वेश्चन में क्या करना है, बोल रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः त्रिभुज कौन ए सी बी और ई जी एफ, कौन बोल रहा है, ठीक है, कौन ही बोल रहा है शायद, हाँ कौन ही बोल रहा है, ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं। चलिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा क्या बोल रहा है, कौन सा त्रिभुज दूसरा बोल रहा है, त्रिभुज
एफ ई जी, ठीक है, त्रिभुज एफ ई जी बोल रहा है। इसमें कहता है, क्या कहता है कि डी और एच क्रमशः समद्विभाजक है। किस भुजा पर? ए बी और एफ ई पर। डी है ए बी पर, डी ए बी पर है, और एच कहाँ है? ए ई पर है, ए ई पर ही ना, सॉरी एफ ई पर है, एफ ई, ये एफ ई हुआ, तो एच कहाँ है? एफ ई पर है, ठीक है। अब देखिए, अगर समद्विभाजक है तो ये कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए कि नहीं? यानी कि ये कोण दोनों बराबर होना चाहिए। और देखिए, और फिर कहा गया है कि त्रिभुज एबीसी और एफईजी समरूप है। त्रिभुज एबीसी और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम यहां बनाते हैं। एक नंबर क्या बोल रहा है कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफईजी है। जब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफईजी है तो कोण ए बराबर कोण एफ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कोण ए बराबर कोण एफ लिख सकते हैं या कि नहीं लिख सकते हैं? अब जब कोण ए बराबर कोण एफ लिख सकते हैं तो कोण सी बराबर कोण जी हो सकता है। इसलिए होगा, तो कोण सी बराबर कोण जी किस आधार पर? ये अर्धक है, सी जो है, यानी कि डीसी जो है, यानी कि जो सीडी है वो सी का अर्धक है। सीडी जो है सी का तथा एच जी या जी एच जो लिखना है, एच जी का अर्धक है। अर्धक मतलब समद्विभाजक है, ठीक है। अब जब समद्विभाजक है तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों बराबर हो रहा है, यानी ए समरूपता के आधार पर अगर बराबर हो रहा है, ए समरूपता से अगर दो कोण बराबर हो रहे हैं, ए सी डी त्रिभुज ए सी डी समरूप त्रिभुज एफ जी एच जब समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि सी डी बटे जी एच बराबर क्या है? ए सी बटे एफ जी। यही क्या हो गया? हमारा प्रूव्ड हो गया। कोई प्रॉब्लम? और फिर इसी में दूसरा दिया है प्रूव करने के लिए, तो दूसरा इसमें क्या दिया गया है? इसमें लिखना है, क्या लिखना है? तो त्रिभुज बीडीई सॉरी ये त्रिभुज में त्रिभुज डीसीबी तथा त्रिभुज एचजीई में, त्रिभुज एचजीई में इसमें क्या है देख लीजिए, कोण सी बराबर कोण जी, इसमें भी कोण सी बराबर कोण जी। क्यों है? अर्धक के कारण। ये अर्धक है, यहाँ यही चीज लिख देना है कि सी डी अर्धक है, ठीक है। जो यहाँ लिखे हैं उसको यहाँ भी लिख देना है, कोण सी बराबर कोण जी। और अगला क्या कि कोण बी बराबर कोण ई होंगे, कोण बी बराबर कोण ई। और जब दो एंगल बराबर हैं, कोण बी बराबर कोण ई कैसे है? तो कोण बी बराबर कोण ई क्यों है? ये बड़ा समरूप त्रिभुज में अगर इसको हम दोनों लेंगे, जैसे ए बी सी और एफ ई जी लेंगे, तो ये कोण और ये कोण क्या है? पहले ही बोल दिया कि समरूप है। तो बी, तो यहां लिखना है ब्रैकेट में कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एफ ई जी में, ठीक है। जब ये बड़ा त्रिभुज में, ये दोनों बड़ा में लेना है, जैसे ए बी सी में लेना है एफ ई जी में, तो कोण बी बराबर कोण ई है। तो जब बी बराबर कोण ई है तो ए समरूपता के आधार पर ये भी क्या होगा? ए समरूपता। अगर दो कोण बराबर हैं तो त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। ओके, तो ये आपका प्रूफ था। कोई प्रॉब्लम? अब हम इसमें 3 नंबर भी बताते हैं। बोल रहा है कि त्रिभुज डी सी ए और एच जी एफ। चलिए यहां भी लिखना है, इसको भी लिखना है कि त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में क्या है? इसमें कोण ए बराबर कोण एफ,
कौन ए बराबर कौन एफ, क्यों? हमको पहले ही बता दिया गया कि ये जो है समरूप है, तो समरूपता के आधार पर कौन ए बराबर कौन एफ। तो ये भी एंगल क्या है, कौन सी बराबर कौन जी है, इसमें भी कौन सी बराबर कौन जी है। जब कौन सी बराबर कौन जी है तो इसमें भी ए समरूपता के आधार पर ये भी क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज, ये भी क्या ए डी सी ए और एच जी एफ, ये भी दोनों क्या होंगे, समरूप होंगे। ओके, तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था। हम आगे की ओर चलते, चलिए यही क्वेश्चन को देख लीजिए। आकृति में बोल रहा है कि आकृति में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिनकी दो भुजाएं बराबर हो, जिनकी दो भुजाएं बराबर हो। एबीसी की बढ़ाई गई भुजा, एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी, एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सीबी, हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये बढ़ा दिया गया है, ठीक है। यदि एडी लंब बीसी है, एडी लंब बीसी है और ईएफ लंब ईएफ लंब, ये ई दिया है क्या, हाँ ई दिया है शायद, हाँ ई है, ईएफ लंब एसी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी और ECF समरूप है। तो चलिए पहले देखते हैं, पहले त्रिभुज ABC में करते हैं। तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में क्या करना है, तो त्रिभुज ABC में दिया है, क्या दिया है, AB बराबर AC, ये दिया है। और जब याद रखिएगा कि अगर ये दोनों भुजा बराबर है, अगर AB और AC अगर दोनों बराबर है तो इनका कोण भी, जो सामने वाला कोण भी क्या होगा, वो बराबर होगा। यानी कि कोण B बराबर कौन सी, यानी कि समान भुजा वाले कोण भी बराबर होते हैं, कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। यानी कि कोण B बराबर कौन सी, और जब कोण B, अब हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में, त्रिभुज ECF में क्या है, अब देखिए त्रिभुज ABD तथा ECF में, तो इसमें सबसे पहले D 90 डिग्री है और F 90 डिग्री है। अगर हम पूरे बात करें त्रिभुज ABD की, तो ABD में क्या है, कोण ADB बराबर EFC, कौन EFC, कौन कहाँ गया, EFC ECF, यानी EFC ये क्या है, 90 डिग्री है। दोनों कौन क्या है, ADB और फिर ये क्या है, EFC, ये 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री है और फिर क्या है, कोण B बराबर कौन सी है, कोण B बराबर कौन सी है, कोण B बराबर कौन सी है, यानी कि हमको क्यों ECF में देख रहे हैं, ECF में क्या है, ADB त्रिभुज में क्या है कि कोण B बराबर कौन सी है, ऊपर दिया गया है, कहाँ, ये देखिए समान भुजा वाले कोण बराबर होते हैं, ये दिया है। और जब दिया है तो ए समरूपता से, अगर दो कोण बराबर है तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे ए समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF, यही हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, ठीक है। कुछ नहीं लगा इसमें, बहुत इजी है, इस सबको खाली सिर्फ जो है कॉन्सेप्ट से बनाते जाइएगा, कभी भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इसमें पहले ससुरा समझने के पहले, इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसका नाम है माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं, ये त्रिभुज है कि त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु, त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से, सम्मुख मतलब करीब वाले शीर्ष से, सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, माध्यिका। इस तरह का आकृति बने तो इसको माध्यिका कहेंगे। हम इसका विस्तार आगे और बढ़िया ढंग से करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दो त्रिभुज है, बोला गया कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और क्या बोल रहा है,
क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती, एक दूसरे इस त्रिभुज की भुजा और इस त्रिभुज की भुजाएं, दोनों की जो भुजाएं हैं वो एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं पहले इसको भाई। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम। इस सूत्र का किया है, दिया है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब फिर हम चलते हैं, क्या अब लिख सकते हैं, यहां देखिए ये माध्यिका ए बी सी डी है, ठीक है, यहाँ डी है, यहाँ दिया है, माध्यिका है। तो बी डी मतलब क्या होता है कि हम बी डी बी सी को लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं बी डी प्लस बी डी। क्यों भाई? तो बी डी जितना ही 2 सेंटीमीटर है उतना ही ये डी सी रहता है। माध्यिका रहे तो ये दोनों बराबर रहता है, यानी कि बी डी प्लस बी डी प्लस बी डी या सी डी प्लस सी डी, ये भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बी डी प्लस बी डी। तो हम ये कह सकते हैं कि बी सी, चूंकि बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर क्या है, बी डी, 2BD बटे, यानी कि बी डी प्लस बी डी, अरे बी सी को लिखना है ना, तो बी डी प्लस बी डी 2BD, और क्यू आर को लिखना है तो क्यू एम प्लस क्यू एम 2QM। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर, इसको कटा देंगे तो बी डी अपॉन क्यू एम हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आप देखिए बी सी बटे क्यू आर बराबर बी डी बटे क्यू एम, बी सी बटे क्यू आर बराबर बी डी बटे क्यू एम। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 से बी सी बटे क्यू आर बराबर बी डी बटे क्यू एम। देखिए बी सी बटे क्यू आर बराबर बी डी बटे क्यू एम, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम बराबर बी डी बटे क्यू एम। लिख सकते हैं कि नहीं? तो समीकरण 1 तथा 2 से ये भी हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू, यहां देखिए ये जो है बराबर है आपका किसका बराबर है, ये देखिए ये बराबर है बी सी, यहां बराबर है बी सी, ये भी बराबर बी सी बटे, तो हम ये लिख सकते हैं। या नहीं तो हम देखिए जब ये, यानी कि बी सी बटे, यहां देखिए, अच्छा ऐसे देख लीजिए ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर बराबर क्या है, बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम बराबर ए डी बटे पी एम, और ये भी पी क्यू बटे पी, ये भी है बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर सब है। जब दोनों बराबर है, सब चीज बराबर है, सारी भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यानी कि हम रेड पेन से आपको दर्शा रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम। तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण क्यू किस आधार पर, एस एस समरूपता, ट्रिपल एस एस समरूपता के आधार पर, समरूपता से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? एस एस कैसे आया, ये त्रिभुज यहां देख लीजिए, सारा भुजाओं का अनुपात हो गया, सारा भुजाओं का अनुपात हो गया। तो जब सारा भुजाओं का अनुपात हो गया तो इसको लिखे चाहे ना लिखे, बात बराबर है। अब ये हो गया कौन बी बराबर कौन क्यू। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, इसमें दिया हुआ है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। क्या किया है, दिया है ससुरा, कहाँ दिया है, दिया है, देख लीजिए कहाँ दिया है बी सी बटे क्यू आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर दिया है।
दिया है तो हम क्या करें, दिया है। और जब दिया है और कोण बी बराबर कोण क्यू भी क्या किया है, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये भी दिया है, पीछे दिया है। और जब दो गो साइड, इसमें देखिए दो गो साइड बराबर हो रहा है, दो साइड का अनुपात बराबर हो रहा है और एक कोण बराबर हो रहा है, तो अपने सास महोदय को बुलाइए। एस समरूपता से, एस से समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही तो हमें प्रूव्ड करना था, हो गया प्रूव। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं BC पर एक त्रिभुज है भाई ए बी सी, भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है, भुजा D इस प्रकार स्थित है, यानी कि D जो है इस प्रकार स्थित है कि ADC, ये D है, D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर BAC, यानी कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए ससुरी। ठीक है, तो बोलता है कि दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, ACB की बात कर रहा है। क्यों हम ACB लिए, तो देखिए हमको प्रूव करने के लिए क्या दे रहा है, CA दे रहा है, यानी कि AC स्क्वायर दे रहा है। AC स्क्वायर है कि CA स्क्वायर है, देख लेना है एक बार, CA स्क्वायर होगा शायद, मैंने गलती प्रश्न को लिख दिया, CA स्क्वायर है। ठीक है, CA स्क्वायर, CA सही है, ये प्रश्न CA स्क्वायर है। तो देखिए हमने CA स्क्वायर, तो CA किस में आता है, ये AC में आता है, यानी कि ACB में, और CB किस में आ रहा है, CB, ये CD किस में आ रहा है, CD यहाँ आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमको ABC की बात कर रहा है, ABC। चूंकि देखिए यहाँ CAB आ गया, CB भी बात आ गया, तो ABC को हम ले सकते हैं कि नहीं, तो हम ऐसे लिखेंगे कि त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज DCA में, क्यों DCA में, तो देखिए दो एंगल की बात कर रहा है, तो दो त्रिभुज होगा, तो दो त्रिभुज की बात कर रहा है, तो इसमें क्या है, यहां जो है कोण ADC बराबर कोण BAC, ये क्या है, दिया है, प्रश्न में दिया है चचा। अब जब प्रश्न में दिया है तो कोण यहां देखिए दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, दोनों मतलब इसका दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, कौन सी है, कौन सी बराबर कौन सी, तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। और जब उभयनिष्ठ होगा, दो कोण बराबर हैं, तो ए समरूपता से त्रिभुज ACB समरूप क्या हो जाएगा, त्रिभुज DCA। और जब त्रिभुज ACB समरूपता त्रिभुज DCA हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, BC, यानी कि BC बटे AC, ऐसे भी लिख सकते हैं BC बटे AC। और अगला क्या लिख सकते हैं, AB बटे AD, और फिर अगला क्या लिख सकते हैं, AC बटे DC। और जब ये हो जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं AC बटे DC लिख सकते हैं। अब BC बटे AC बराबर AC बटे DC या CD, एक ही बात हुआ, CD लिखिए या DC लिखिए, तो CD लिख सकते हैं या DC भी लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC इंटू CD, यही तो हमें प्रूव करना था, ओके। चलिए, तो ये था आपका 13 नंबर प्रश्न। देखिए इसमें बात किया गया कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर मतलब सीधा स्तंभ मतलब स्तंभ, 6 मीटर स्तंभ है, यानी कि एक पोल है। ठीक है, कि भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। छाया की लंबाई कितनी है,
4 मीटर है। बोलता है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, सॉरी, ये मीनार हुआ, ठीक है, मीनार। तो बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये मीनार है और ये आपका स्तंभ है, हम बीच में लिख देते हैं, ये आपका स्तंभ है, ये मीनार है, ठीक है, मीनार है। अब कह रहा है कि त्रिभुज ABC, अब देखिए अगर इस दोनों में कोण B, सबसे पहले लिखना त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, देखिए कोण B बराबर कोण Q हो सकता है, क्यों, 90 डिग्री है, लग नहीं रहा है, सीधा सीधी है तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, कोई पर। अब ये कोण C बराबर कोण R हो सकता है, कोण C बराबर सामने वाला हो जाए तो कोण C बराबर कोण R हो सकता है। तो ए समरूपता के आधार पर, ए समरूपता के आधार पर क्या हो सकता है, ए समरूपता के आधार पर दोनों समरूप नहीं हो सकता, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और जब दोनों समरूप है तो हम लिख सकते हैं सीपीसीटी थ्योरम के अनुसार, सीपीसीटी के अनुसार AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। अब देखिए AB का मान कितना है, 6, PQ का मान कितना है, कुछ नहीं, तो मान लेते हैं x, हमको मीनार का ऊंचाई निकालना है, x। BC का मान कितना है चचा, तो 4। QR का मान कितना है, 8, ये कट गया तो कितना बचा, 4 7 8, तो बचा कितना, x बराबर 7 42, ये आपका हुआ आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो ये आपका हुआ आंसर। तो अब जो है आपका ये 16 नंबर प्रश्न बचा। 16 नंबर प्रश्न इतना तो हम बना दिए हैं, आप 16 नंबर बनाने की कृपा करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप जो है कमेंट में डाल दीजिएगा कि हमसे क्वेश्चन 16 नंबर नहीं बना, तो हम जो है फिर अगला वीडियो में आपको 16 नंबर बना के देंगे। तब तक के लिए खूब इंजॉय कीजिए और जो है कॉन्सेप्ट से बनाइए, एकदम जो है ये भारी नहीं है। त्रिभुज जो है क्या होता है कि अगर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो त्रिभुज क्या होता है कि आपसे धीरे धीरे बनने लगेगा। तो आप अभी मतलब आप अभी क्या है कि आप पतलून पहनने की स्थिति में है, धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे वैसे आपका बनते चला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।